हेलो लिसनर्स, मैं आज आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ, धर्म पत्नी। राहुल अपना सिर नीचे किए हुए बड़ा उदास होकर बैठा अपने एक मित्र का इंतजार कर रहा था। उसी समय सुनील आता है और राहुल के कंधे पर हाथ मारता हुआ पूछता है, अरे यार राहुल, तूने तो हद कर दी। तेरी शादी को अभी 1 सप्ताह भी नहीं हुआ और तू फिर से जॉब में ऑफिस आ रहा है। यार, पत्नी के साथ छुट्टियां मना, कहीं घूमने जा, भाभी को दिल्ली या देहरादून दिखा, घूम फिर मौज कर। सुनील बोले जा रहा था, लेकिन राहुल था कि अपना सिर उठा ही नहीं रहा था। यह देखकर सुनील ने गंभीर होकर पूछा, यार सब कुछ ठीक तो है ना? तू ऐसा उदास क्यों दिख रहा है? राहुल तब भी चुप था। यह देखकर सुनील ने कहा, तबीयत तो ठीक है ना? और भाभी, यार तू बोलता क्यों नहीं? घर में सब ठीक है ना? राहुल ने गहरी सांस लेकर धीरे से बुदबुदाते हुए बोला, यार बहुत बड़ी गलती हो गई। अनीता मेरी जैसी नहीं है, वो मॉडर्न भी नहीं है, गांव की रहने वाली है, अच्छी अंग्रेजी भी नहीं जानती है। उसका रहन सहन, उसका स्वभाव, यार हमेशा गीता रामायण पढ़ना, हमेशा प्रार्थना और प्रभु प्रभु करना, यार ये कोई जिंदगी है? 3 दिन में ही मैं परेशान हो गया हूँ। गले की हड्डी हो गई है वो मेरे लिए। मेरी तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई। सुनील ने कहा, अरे तू भी तो हिंदू है ना? हाँ हूँ तो सही, लेकिन हम लोग बड़े दिन में और त्योहारों आदि में मंदिर जाते हैं। यार हर समय धर्म की बातें और सब कुछ दिखावा मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लगता है जैसे मैं अपने घर में नहीं किसी मंदिर में रह रहा हूँ। सुनील ने दिलासा देते हुए कहा, सब कुछ ठीक हो जाएगा यार, कुछ समय दे भाभी को, नई है दिल्ली में, सब कुछ सीख जाएगी। राहुल ने बात काटते हुए कहा, चल ऑफिस देर हो रही है। धीरे धीरे समय बीतता गया। आज राहुल और अनीता को 3 माह हो चुके हैं, लेकिन राहुल अलग कमरे में सोता है और किसी भी तरह अनीता के सामने नहीं आना चाहता। घर से बाहर जाते समय माँ से चिल्ला कर कहता है, माँ मुझे देर हो जाएगी वापस आने में, आप लोग खाना खाकर सो जाना, मेरी एक जरूरी मीटिंग है। ये तो उसका रोज का बहाना हो गया था। अनीता जब भी पानी या चाय देती तो राहुल उसे ऐसे सलीके से गिलास या कप को पकड़ता कि कहीं उंगलियां स्पर्श न हो जाएं। अनीता हर वो प्रयास करती थी कि कैसे वो राहुल को खुश रखे, माँ का ध्यान रखती, सुबह से शाम तक घर को सजाने संवारने में लगी रहती, यूट्यूब से देख देख कर बढ़िया से बढ़िया खाना बनाने की कोशिश करती। आज शाम राहुल गाजर का हलवा खाते हुए जोर जोर से अपने ऑफिस में किसी व्यक्ति से बात कर रहा था। माँ ने ऊंची आवाज में कहा, अरे घर में तो कम से कम शांति से खाया कर, ऑफिस को घर मत लाया कर, गाजर का हलवा ठंडा हो जाएगा। तभी माँ को चुप कराने के लिए तुरंत राहुल ने कहा, माँ बहुत बढ़िया हलवा बनाया है आपने। माँ ने कहा, मैंने नहीं, बहू ने बनाया है। यह सुनकर तो राहुल को जैसे सांप सूंघ गया। वह चुपचाप अपना फोन लेकर डाइनिंग हॉल की ओर चला गया और फाइलें पलटने लगा। माँ को अंदाजा तो था कि इन दोनों के बीच कुछ तो पक रहा है जो ठीक नहीं है। माँ जानती थी कि राहुल बचपन से जिद्दी है। माँ भी सोच रही थी राहुल और अनीता को कुछ समय चाहिए, धीरे धीरे शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो अनीता से बहुत प्यार करती थी। कई बार कई मामलों में समझाने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं, क्योंकि इतने दिनों में अनीता ने अपनी सासू माँ को अपनी सगी माँ से बढ़कर प्यार किया था, क्योंकि अनीता ने अपनी माँ को बचपन में ही खो दिया था। पिता ने ही माँ और बाप दोनों का प्यार दिया और उसे शादी के समय बोले गए पिता के वो शब्द अच्छे से याद थे जो उन्होंने आंसू बहाते हुए विदाई के समय कहे थे, बिटिया अब से ससुराल ही तेरा घर है और सास ससुर ही तेरे माता पिता। अनीता अपना कर्तव्य निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ा करती थी, लेकिन राहुल का यह स्वभाव उसे हर पल कांटे के जैसा चुभ रहा था। वो अपने घर में ही ऐसे महसूस कर रही थी जैसे वो राहुल के लिए बोझ हो। अनीता ने ठान लिया था कि अब वो ज़्यादा चुप नहीं रहेगी। वो इस विषय में राहुल से खुल के बात करेगी कि क्या कमी है मुझ में, क्यों वो एक ऐसे गुनाह की सज़ा सह रही है जो उसने कभी किया ही नहीं। वो ऐसा सोच ही रही थी कि राहुल ने चिल्लाया, माँ ऑफिस का टिफिन लगा दिया है क्या? अनीता ने टिफिन उठाकर राहुल की ओर बढ़ा दिया, लेकिन जैसे ही राहुल ने टिफिन का हैंडल पकड़ा, अनीता ने उसका दूसरा हिस्सा नहीं छोड़ा और बोली, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। और भरे हुए गले से आंसू बहाते हुए बोली, यदि मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ तो मुझे मेरे पापा के घर छोड़ दीजिए।